पश्चात वो इस देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। एक शिक्षक से लेकर के हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उस पद पर पहुंचने के लिए ना उनके पास थी, ना धन दौलत था, केवल उनके पास उनके गुण थे, उनकी क्वालिटी थी कि आज पूरे हिंदुस्तान में कल उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया और हर वर्ष हम भी ये कार्यक्रम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अरे देखा ठंडा में आपने ना, शिक्षक की एक आवाज के ऊपर बच्चे अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। एक छोटी सी कहानी है। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे, नाम जानते हो क्या? द्रोणाचार्य, महर्षि द्रोणाचार्य, जो क्षत्रिय के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। आज से मैं बात कर रहा हूं सैकड़ों वर्ष पहले की। हिंदुस्तान के 4 वर्ण थे। हमारे समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य होता था मंदिरों में पाठ पूजा करना या बच्चों को शिक्षा देना, ये केवल कार्य होता था ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का कार्य था देश की रक्षा करना, सैनिक बनना, युद्ध लड़ना। और वैश्य, जिनको व्यापारी बोलते हैं, उनका काम था व्यापार करना। और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनका काम केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। लेकिन आज ये परिपाटी चेंज हो चुकी है। आज व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से, उसकी एजुकेशन से होती है। जो ब्राह्मण का कार्य था वो एक शूद्र भी करता है, और एक शूद्र का कार्य आज ब्राह्मण भी कर रहा है। ये सब परिपाटी बदल चुकी है। उस वक्त की बात है, एकलव्य एक भील छात्र, भड़क कीप साइलेंट, फिर से बोल रहा हूं मैं सर, 2 टीचर आ जाओ बीच में। द्रोणाचार्य गुरुजी के पास गया, उनको बोला गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है। आज तो आधुनिक आ गए, उस वक्त तलवार और धनुष से युद्ध होता था, और विश्व का माना हुआ जो धनुर्धारी था वो अर्जुन था। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो भील छात्र गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर के प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे भी धनुष चलाना सिखाइए। तो गुरुजी ने बड़े सहज भाव से कहा, तू एक शूद्र है, तुझे मैं शिक्षा नहीं दे सकता, तुझे मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं केवल क्षत्रिय वंश के विद्यार्थियों को शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। द्रोणाचार्य में बहुत लगन थी धनुष चलाने की, सीखने की। तो उसमें एक शिक्षा ये भी है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़े स्कूल, बहुत बड़े कॉलेज और बहुत बड़े महल घर की नहीं है। और ये किया था उस बच्चे ने, एकलव्य ने। पकड़ा गया उसको, अपने मन में एक रोष लेकर के अपने आप को कोसता हुआ आया कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में क्यों नहीं हुआ। मैंने ऐसा क्या ईश्वर का बिगाड़ दिया कि मुझे शूद्र परिवार में जन्म मिला और मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने मन ही मन में मान लिया, एक मूर्ति तैयार कर ली। उस मिट्टी की मूर्ति का पूजन करता अपने का। कौन से गुरु? द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। वो छुप करके धनुर्विद्या के सारे गुणों को अंदर ही अंदर ग्रहण कर रहा था और अकेला अभ्यास करता। लक्ष्य मेरा हाथी बहुत काम करिए यार।
मास्टर गया सेट लात ओ मत करो के दौरान उसने धनुर्विद्या के सारे गुरुओं को सीख लिया, छूट करके शिक्षा ली उसने। एक दिन द्रोणाचार्य के आश्रम का एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आ गया। वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया तो उसने क्या किया, अपने धनुर्विद्या जो गुरु से सीखे थे उसने उस कुत्ते के पूरे मुंह को छीन दिया, अपने बाणों से पूरे मुंह को छीन दिया। कुत्ते की आवाज आना बंद हो गई। वो कुत्ता दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आ गया, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास वो कुत्ता आ गया, अपने मालिक के पास आ गया और उसने उस कुत्ते का मुंह इस प्रकार छीन दिया कि कुत्ता मरे नहीं, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया उसने। वो जैसे उसने देखा कि इतना पारंगत धनुर्धारी मेरे शिष्य के अलावा कोई नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा कि मेरे शिष्य तो कौरव पांडव है, इन्होंने तो ये काम किया नहीं, लेकिन वो कुत्ता इशारे से उनको उस स्थान पर ले गया जहां वो भील छात्र गुरुजी की पूजा कर रहा था, अपने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा कर रहा था। उस छात्र का नाम था एकलव्य। एक देखते हैं गुरुजी छुप करके मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है गुरुजी की, और उस मिट्टी की मूर्ति का वो विद्यार्थी पूजन कर रहा था। और गुरुजी ने उस बच्चे को पहचान लिया, ये तो वही भील छात्र है जो मेरे पास आया था। आके गुरुजी जैसे सामने आए वो नतमस्तक हो गया, जमीन पर लेट गया और गुरुजी के पांव छुए उसने कि बेटा तूने ये सीखा कहाँ से? कि गुरुजी आपसे सीखा। आपने कहा कि तू मेरे गुरुकुल में नहीं बैठ सकता, तू अछूत है, तेरे को ये बैठने की परमिशन नहीं है। लेकिन गुरुजी मैंने झाड़ियों के पीछे से छुप करके आपके जो शिक्षा थी उसको मैंने सीख लिया। तो गुरुजी ने कहा कि तूने शिक्षा ग्रहण कर ली और तू पूरे विश्व का एक पारंगत धनुर्धारी तो बन गया, लेकिन पहले जमाने में विद्यार्थी लोग शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ उपहार देते थे। अब उपहार स्वरूप उसने कहा मेरी गुरु दक्षिणा। उसने कहा गुरुजी आप भले ही मेरे सिर मांग लो तो भी मैं आपके लिए तुरंत आपको उपहार स्वरूप दे दूंगा, आप आदेश कीजिए क्या चाहिए। अब गुरुजी को मन में एक शंका हो गई कि यदि ये शूद्र विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों से आगे निकल गया तो समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा। जो कौरव पांडवों में से जिसको मैं चाहता हूं कि विश्व का सबसे अच्छा धनुषधारी बने वो नहीं बन पाएगा, ये एकलव्य उसका नाम ले जाएगा। तो गुरुजी ने उससे क्या किया, अभी धनुष चलाने के लिए हमें थंब का यूज करना पड़ता है, अंगूठे का यूज करना पड़ता है। अपने राइट हैंड का अंगूठा और ये फिंगर, इसी से ही हम धनुष चला पाते हैं, उन दो उंगलियों से धनुष चलता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अपने राइट हैंड अंगूठा काट दे दो। गुरुजी ने शब्द पूरे नहीं किए, उसे तलवार निकाल अंगूठा काट करके गुरुजी के चरणों में भी उसने और अंगूठा काटना है, कितना दर्द होता है ये तो अंगूठा काटने वाला ही जानता है। ऐसे थे पहले के जमाने के शिष्य और आजकल के शिष्य। अरे टीचर ने आपको दो शब्द कह दिए क्लास में कड़वे तो घर जाकर के उसका इशू बनता है, बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। हमारी मैम ने, हमारे सर ने हमें ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा कर दिया। ऐसे विद्यार्थी जीवन में कुछ बनते नहीं है, मेरी बात को नोट कर लेना। टीचर ने नालायक बोल दिया, अरे टीचर्स की गालियों में नालायक बोल दिया, दुष्ट बोल दिया, गब्बर बोल दिया, उसमें एक शिक्षा होती है अगर आप समझो तो। और दूर की बात क्यों करते हो, जिस जमाने में हम पढ़ के आए हैं और वहाँ डंडे के साथ में बच्चों की पिटाई होती थी, बच्चों को पीटते थे टीचर। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे तो ये ढूंढते हैं कि कौन सी मैडम, कौन से सर हमें कुछ बोलें और हम हमारे पापा और मम्मी से फ़ोन करवाएं और पापा कुछ ऐसे शब्दों का यूज करें जिसको सुन करके आपके कानों को आनंद मिले। हमारे बच्चे को कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। बेटा एक शिक्षा
आप ले लेना मेरे से। यदि गुरु की डांट को सुन करके घर जा करके अपने पेरेंट्स के माध्यम से उस गुरुजी को आप डांट लगवाते हो, उस मैम को आप डांट लगवाते हो, तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में कुछ बनते नहीं है। आप मम्मी और पापा घर में दो हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा प्यार मम्मी करती है, यस या नो? और बहुत जोर से चांटा कौन मारता घर में? मम्मी मारती है। और मम्मी को जब गुस्सा आता है ना, तो चांटा इतना जोर से पड़ता है शायद 4 उंगलियां भी छप जाती है। तो बीच में दादी आती है, क्यों मारा बच्चे को? तो सबसे अधिक प्यार करने वाली माँ अगर आपको चांटा मारती है, तो क्या उस माँ को आप गलत बोलते हो या उस माँ को घर से बाहर निकाल देते हो? तो बेटा, एक गुरु ने अगर चांटा तो यहाँ पड़ता ही नहीं है। एक गुरुजी हैं, आपकी मम्मी तो आप घर में 1 या 2 भाई बहन होते हो, लेकिन यहाँ तो एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं। वो टीचर 35 मिनट में उधर से प्रिंसिपल सर का फाउंडेशन क्लास से आवाज नहीं आनी चाहिए, उधर से मैनेजमेंट का फाउंडेशन समय पर काम पूरा होना चाहिए, उधर से ये कि आपको विदिन 3 डेज में कोर्स पूरा करवाना है। उधर बच्चे क्लास में 35 मिनट में आवाजें करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो टीचर कहाँ जाए? इतना प्रेशर में वो काम करते हैं आपके लिए, नोट्स तैयार करते हैं आपके लिए, आपकी नोटबुक की चिंता करते हैं। लेकिन आप लोग, जब टीचर ने गुस्से में कुछ बोल दिया, क्या आपका मूड खराब नहीं होता? 24 घंटों में गुस्सा आपको भी आता है। कई बार आप अपने फ्रेंड को गुस्से में कुछ बोल जाते हो और बाद में सॉरी फील करते हो कि यार मेरा मूड खराब था, मैंने कुछ बोल दिया। मम्मी के साथ में भी कई बार आप मिसबिहेव कर जाते हो, तो बाद में आत्मग्लानि होती है कि मम्मी मेरा मूड खराब था, आज ऐसा हो गया। तो क्या आपके गुरुजी का या आपकी मैम का मूड खराब नहीं होता? वो भी तो इंसान है ना। आज एक कसम लेके जाएंगे यहाँ से, इस प्रांगण से, मम्मी पापा को शिकायत नहीं करोगे टीचर के बारे में। यदि एनसीए के विद्यार्थी हो और मेरे विद्यार्थी हो, मैं गुरु दक्षता के रूप में आपसे आज ये मांग रहा हूँ, यस या नो? दोगे भी? आज के बाद में आपका मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सारा मैं ही हूँ, समझ गए? जिस रूप में आप मुझे मानते हो वो रिश्ता स्वीकार। और ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, कुछ मेरे बच्चों की तरह है, तो कुछ मेरी बहनें हैं, तो कुछ मेरे भाई हैं, समझ गए ना? तो ये परिवार का मुखिया मैं हूँ। और घर में जब मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, छोटा या बड़ा भाई डांटता है, तो शिकायत किसको करते हो? घर के मुखिया का करते हो ना। तो बेटा, हमारा ये परिवार है, एनसी हमारा परिवार है। आपको कोई टीचर कुछ कह दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे पास आकर के मुझे शिकायत करेंगे, बात का इशू नहीं बनाएंगे। और ये टीचर जो है ना, वो आपके रक्षक हैं, तो दुश्मनी नहीं है आप लोगों से। तो आपको डांटेंगे, वो मैम हमारे पे टोंट मार रही है जी, वो हमें इंसल्ट करना चाहते हैं। अरे कौन किसकी इंसल्ट करेगा बेटा? ये जीवन में एक ही बार समय मिलता है, विद्यार्थी जीवन में एक ही बार आता है। स्कूल लाइफ जो है, वैसे तो उम्र जो है पढ़ने की कभी खत्म नहीं होती, लेकिन स्कूल का जीवन एक ही बार मिलता है। ये दोस्त फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, ये टीचर्स फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, ये विद्यालय प्रांगण फिर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर केवल यादें रह जाएंगी। आपका बिहेव प्रतिबिंब बन करके आपके सामने आएगा। जो विद्यार्थी अपने माता पिता की कदर करता है, अपने गुरुओं की कदर करता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। उसके लिए सफलता के सारे रास्ते खुले होते हैं। शुरुआत घर से होती है। अपने मम्मी पापा की जो विद्यार्थी इंसल्ट करता है अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, वो विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं बनते हैं। और जो विद्यार्थी अपने गुरुओं का सम्मान करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वरूपपति जैसे, जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के आए थे, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर गए अपने गुरुओं की बदौलत। आज मैं नाम ले रहा हूँ एकलव्य का। एकलव्य को जब तक सूरज चांद रहेगा, उस भील बच्चे को दुनिया याद करती है आज भी, कि अगर कोई शिष्य हुआ था दुनिया में तो वो एकलव्य हुआ था, जिसने अपने गुरुजी के एक ही शब्द के ऊपर अपना अंगूठा काट करके दान दे दिया था।
तो ऐसा ही कबीर दास जी दो में ऐसे नहीं कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से बड़ा दर्जा मिला है गुरु को, गुरुओं का सम्मान कीजिए। आज की तो ये परिपाटी है, घर जाके शिकायतें करना, अपने गुरु जी की इंसल्ट करना, अपने गुरु जी की नकल करना, उनके पहनावे के ऊपर उन पर टोंट मारना, उनके सामने बोलना, ये अच्छी बातें नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और ऐसे विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे। आज के कम से कम शिक्षक दिवस पर ये प्रण करके जाएंगे कि आप गुरु जी खुश हैं तो पहले आकर मुझे कहें। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ, आपके गुरु जी भी गलत हो सकते हैं, अगर वो गलत है तो हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने घर पे तो अपनी मम्मी क्या कुछ बोलती है, उनकी बात को मजाक में सुन के डाल देते हो। और आपके टीचर ने थोड़ा सा बोल दिया, उसका एक पक्ष तो घर जाकर के आप सुना देते हो और दूसरे पक्ष को छुपा लेते हो कि टीचर ने किस लहजे में कहा। उस लहजे में से 70% जो शब्द है वो छुपा देते हो, लेकिन टीचर ने जो कहा वो बात घर जाकर के हूँ बोल देते हो। किसी के कहने से यदि कोई कुछ बन जाए तो बेटा दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो जानवर बन जाते हैं। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं बनता, सीधा बैठ जा। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं बनता, ना अच्छा बनता है ना बुरा बनता है। आपको यदि मैं कह दूं कि आप कलेक्टर बन जाओ, मेरे कहने से कलेक्टर नहीं बनोगे। IAS बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। यदि मैं कह दूं आपको नालायक हो, नहीं, लायक और नालायक दोनों ही चीज़ें हमारे व्यवहार में होती है। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं हम टॉपर हैं, इंटेलिजेंट हैं, और मैम ने मुझे टॉपर बोल दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कई बार भी पहले सुनाया है, फिर थोड़ा सुना देता हूँ मैं। सूखे गुलाब के फूल देखे आप लोगों ने भी, और जो गाय गोबर करती है तो क्या बोलते हैं, गंदगी, गार्बेज बोलते हैं ना। ये देखो कितना सुंदर कालीन लगा हुआ है, ऐसे मेरे ऑफिस में कालीन लगा हुआ ना। यदि गाय का गोबर या कोई गंदगी एक पॉलीथीन में पैक करके ले आओगे और मेरे ऑफिस के एक कोने में मुझे बिना बताए नीचे डाल दोगे, तो 3-4 दिन के बाद में वो गंदगी बताएगी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो गंदगी चिल्ला चिल्ला के बोलेगी, कमरे में कोई भी आएगा तो दाग बंद कर देगा, बोले सर अभी कमरे में कहीं ना कहीं बदबू है, चेक कीजिए, कहीं कुछ चूहा मरा पड़ा है, चेक कीजिए। ऐसा होता ना? यस या नो? घर में कई बार हमारे चूहा मर जाता है, चिड़ी का बच्चा मर जाता है, और मरने के बाद चारों ओर गंदगी बदबू आती है, तो हम ढूंढते हैं अभी कहाँ है। और वहीं मेरे कमरे में आप सूखे गुलाब के फूल ले आना, और मुझे पता नहीं है लेकिन गुलाब के फूल 2 पॉलीथीन में पैक करके मेरे कालीन के नीचे डाल देना। जैसे ही आप कमरे में कोई आएगा मेहमान, तो अंदर ही अंदर वो जब कमरा महकेगा पूछेगा गुरु जी कौन सा परफ्यूम डाला है, मुझे पता ही नहीं है कि परफ्यूम कहाँ डाला हुआ है। इसलिए सच्चाई और झूठ दोनों को अपना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप टैलेंटेड हैं तो उस टीचर को ऐसा कमेंट दो पढ़ाई करके, जो मैडम आपको नालायक बोलती है, डफर बोलती है, आपसे ईर्ष्या रखती है, उस मैडम को जवाब दो बोर्ड की परीक्षा में। और जिस दिन आपकी मार्कशीट आई ना, उस दिन दिखाओ, देखो मैम 98% मार्क्स। आप तो मुझे नालायक कहते थे। टीचर के नंबर देने से फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में जब कॉपियाँ जाएगी तब आपका काम बोलेगा, तब आपका वर्क बोलेगा कि आप क्या करते हो। इसलिए किसी के कहने की परवाह मत कीजिए, दुनिया क्या करती है क्या कहती है, बल्कि आप लोग एक चैलेंज को स्वीकार करो कि जीवन में क्या बनना है। बुरा बनने के लिए 1 मिनट लगती है, 1 मिनट नहीं लगेगी, और अच्छा बनने के लिए वर्षों के वर्ष लग जाते हैं। यस या नो? किसी को बुरा बनना हो तो यहाँ माइक लो और 4 गालियाँ निकाल दो टीचर्स को, 1 मिनट में बुरे बन जाओगे, स्कूल से तीसी कट जाएगी, स्कूल से बेदखल हो जाओगे, घर से गालियाँ पड़ेंगी, छुट्टी, 1 मिनट में बुरे बन जाओगे। अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, समय पर होमवर्क करना पड़ता है, यूनिफॉर्म में आना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मम्मी पापा का कहना मानना पड़ता है। ये सारे गुण एक अच्छे विद्यार्थी के होते हैं। अब आपको क्या बनना है ये आप पर डिपेंड करता है। कम से कम आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों से एक चीज मांगूंगा, वो ये अनुशासनहीनता नहीं। ये जितने विद्यार्थी हैं, मैंने कहा अभी आप लोगों को, ये एनसीए का परिवार है। ये सभी छोटे भाई और बहनें हैं जो यहाँ पढ़ा रही हैं, या मेरे आदर्श गुरु जी बैठे हैं, यहाँ बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये सारा परिवार है। और मुझे एक जिम्मा मिला है इस परिवार को संभालने का। तो आज के बाद आपके मम्मी भी मैं, पापा भी मैं, दादा भी मैं, दादी भी मैं, नाना भी मैं, नानी भी मैं। जिससे आप प्यार करते हो, जब कोई आपके मन को हर्ट करता है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप शिकायत करते हो, तो मेरे सामने वो रूप लेके आ जाना, पोता बन के आ जाना, दोता बन के आ जाना, बेटा बन के आ जाना, छोटा भाई बन के आ जाना, छोटी बहन बन के आ जाना। जो भी आपको अच्छा लगे उस रूप में आप आओगे, वैसा ही व्यवहार आपको मेरे ऑफिस में मिलेगा। मैं कितना बिजी हूँ, आपको लगे सर से बात करनी है, किसी टीचर की शिकायत है, आपके मन को हर्ट लगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। 100% टीचर गलत होगा तो बुला करके टीचर को भी बोलूंगा, लेकिन अपने पापा मम्मी या दादा से फोन करवा के टीचर्स का अपमान मत करवाना। ये मेरी बात को आप गांठ बांध देना। यदि एनसीए के विद्यार्थी हो, सच्चे मेरे शिष्य हो, तो क्या आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये उपहार देना चाहेंगे? जरा हाथ ऊपर कीजिए। कुछ बच्चे भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। कुमकुम, अभी इन बच्चों के लिए सभी टीचर शानदार क्लैपिंग कर दो, अच्छा वाली क्लैपिंग कर दो। ओके ठीक है बेटा, आज के बाद में ये सिस्टम बंद।